आलिया भट्ट को मिला है छठी बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और तब से सोशल मीडिया पर एक नई बहस हो रही है कि जिगरा जैसी फिल्म के लिए आलिया भट्ट को ये छठी बार क्यों मिला है पुरस्कार। और उधर बच्चन साहब ने भी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर ये अहमदाबाद में हो रहे थे अवार्ड, तो उनके परिवार को भी 3 अवार्ड मिले हैं। सिने आइकन अवार्ड जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को मिला, और अभिषेक बच्चन को भी मिला उनके अभिनय के लिए जो उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ शेयर किया है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसके बारे में बात करेंगे रवि जी के साथ में। रवि जी, आपने भी देखा कि 6 बार आलिया भट्ट को चुना गया, और छठी बार, मतलब छठी बार जिस फिल्म के लिए चुना गया है उस फिल्म ने क्या झंडे गाड़े थे उसको बताने की जरूरत नहीं है। उस फिल्म का नाम है जिगरा, जिसको लेकर भयंकर तरीके से ट्रोल किया गया था। मैं अपने दर्शकों को पहले बता दूं कि पहला अवार्ड उन्हें उड़ता पंजाब के लिए 2017 में मिला था, फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का। फिर राजी में 2019 में राजी के लिए मिला, गली बॉय के लिए 2020 में मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए 2023 में मिला, 5वीं बार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए पिछले साल 2024 में मिला, और इस बार जिगरा के लिए मिला है। अब क्योंकि यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो जिगरा जैसी फिल्म के लिए मिला है और दूसरा छठी बार मिला है, तो इसलिए ये बात जो है काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रवि जी, आप कैसे देखते हैं इसको, छठी बार जिगरा आलिया भट्ट? फिल्म फेयर को आधार बनाकर जब सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो आलिया भट्ट उसमें बॉलीवुड की सबसे महान अभिनेत्री होंगी, जिन्होंने सिर्फ 12 साल के छोटे से कैरियर में हाँ 6 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। उन्होंने नूतन और काजोल जैसी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ा है। नूतन मेरी ऑल टाइम फेवरेट अभिनेत्री है, मतलब जी मैं बता देता हूँ। जी मतलब वो कहीं भी दिख जाए, उनकी तस्वीर, उनका वीडियो, उनके गाने, जी फिल्म, तो मैं जी ठहर जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जी। तो नूतन ने 40 साल का कैरियर रहा है नूतन का, हाँ और हाँ उसमें उनको 5 अवार्ड मिले हैं। आलिया भट्ट मात्र 12 साल के कैरियर में हाँ 6 अवार्ड लेके जाती हैं फिल्म फेयर के। बाकी और तो इसकी अगर गिनती विनती हो जाए तो पता नहीं कितने थोक के भाव होंगे। हो सकता है उन्होंने सेंचुरी भी लगा दी हो, पता पता नहीं, क्योंकि आजकल कौन कौन से अवार्ड होते हैं सिनेमा के अलावा भी, फलाना आइकन, ढिकाना आइकन, फैशन हाँ अवार्ड, ये वो। और उसके बाद से आलिया भट्ट के बहुत सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया में चल रहे हैं, और जिनको देखकर सिर्फ हंसी आती है। हाँ अवार्ड इसलिए होता है कि आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़े, और वो आपको रिकॉग्नाइज करें कि नहीं यार, इस व्यक्ति ने कुछ हासिल किया है जिंदगी में, अपने कैरियर में। न हाँ इसलिए न कि इसलिए होते हैं कि उनको मिलने के बाद आप हंसी का और मजाक का पात्र बन जाए। तो मेरे हिसाब से तो आलिया भट्ट के साथ यही हो रहा है। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, आप इसे अवार्ड मिलना अगर सौभाग्य है तो चुटकुलों का हिस्सा बन जाना उनका दुर्भाग्य है। और उनके कैरियर के शुरू से हम देखते रहे हैं कि वो चुटकुलों का हिस्सा रही हैं, तो काफी हद तक वो अपनी ही वजह से रही हैं, किसी और की वजह से नहीं रही। इसके अलावा ये अवार्ड मुझे है ना बॉलीवुड की दरिद्रता भी दिखाता है कि हाँ बॉलीवुड कितना दरिद्र हो चुका है सिनेमा के मामले में, टैलेंट के मामले में। और अगर थोड़ा बहुत टैलेंट है भी तो फिर वो जो हम पक्षपात करते हैं तो उससे हमारी वैचारिक गरीबी भी नजर आती है। हाँ तो हर तरह की दरिद्रता जो है इस समय बॉलीवुड में हमको दिखाई देती है। और इस तरह के फेवरेट चीज, जो लोगों के फेवरेट्स हैं, उनको अवार्ड देना, किसी भी बहाने से अवार्ड देना, किसी कैटेगरी की बात करना और किसी कैटेगरी में अवार्ड दे देना। मतलब अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वांट टू टॉक को चलिए आपको अवार्ड देना है, तो आपने उसको बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस में दे दिया, लेकिन मेन कैटेगरी में अभिषेक बच्चन को अवार्ड दे रहे हैं उसी फिल्म के लिए कि बेस्ट एक्टर है। अब भाई, बर्थडे जिनकी के दिन फिल्म, आपने चार्टर्ड फ्लाइट से तीनों सदस्यों को बुलाया था, तो ये उसी वक्त तय हो गया था कि देखो भाई बर्थडे पर आ रहे हैं तीनों लोग, तो फिर समझ लेना। हाँ नहीं सिस्टर भाई, ऐश्वर्या को क्यों छोड़ दिया ऐसे, मैं ये नहीं समझ पाया। अरे सर, इसका भाई जवाब तो बहुत उन्होंने सारे लोगों क्या को किया? पता है कि क्यों छोड़ हाँ दिया। नहीं नहीं भाई, भाई हमें तो नहीं पता ना, जब तक बच्चन हाँ, फैमिली इसका जवाब नहीं देगी हम कैसे कुछ चीजें माने। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं तो ये चाहते कहीं हैं ना कि कहीं कोई जवाब आया है अटकलें निकल ना कर। लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, अभिषेक बच्चन ने अवार्ड डेडिकेट किया, फिर अपनी स्पीच में वो सारी बातें आई हैं, वो ठीक है। लेकिन मतलब अवार्ड देने वालों ने जब अगर पूरी फैमिली को ही अवार्ड देना है तो भाई बहू ने क्या बिगाड़ा भाई, उसको भी अवार्ड देते, कोई समस्या थोड़ी देखिए, थी उसमें। बहू की बात तो वही करेंगी, लेकिन एक हमारी दर्शक है महक हम्म। अग्रवाल जो हमें जी। मैसेज करके बता रही हैं कि
तब्बू को अस्तित्व और चांदनी बाज जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन आलिया भट्ट को जिगरा जैसी फिल्म के लिए अवार्ड मिला। मतलब ये अपने आप में चुटकुला, और ये चुटकुला असल में यहाँ पर आलिया भट्ट चुटकुला नहीं है, यहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी चुटकुला हो गई। मतलब कहा जाता है कि बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड हैं, और हमने बॉलीवुड के बड़े सितारों की आत्मकथाओं में ही पढ़ा है, ऋषि कपूर साहब के भी किताब में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने वो अवार्ड खरीदा था और वो किसकी बात कर रहे थे, भले उन्होंने लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन सबको पता है कि कौन सा कहाँ क्या चलता करता था उस जमाने में, कौन से अवार्ड के लिए इतनी बोली लगी होगी। खैर जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं शुरू से विवादास्पद रहा है, और खुद इसी इंडस्ट्री से आते हैं आमिर खान, जिनकी फिल्म को इस बार शायद 13 अवार्ड मिले लापता लेडीज को। मुझे लगता है कि 14 अवार्ड मिलने चाहिए थे, क्योंकि 14 उनका लकी नंबर है, 14 मार्च को बर्थडे मनाते हैं वो। तो कुल मिलाकर आमिर खान कितने सारे समय से, बहुत लंबे समय से अवार्ड नाइट्स में नहीं जाते हैं। उनका मानना है कि ये जो है बिल्कुल भी अनबायस्ड नहीं होता है, बायस्ड होता है। तो ये जो पूरा मामला है, ये अपने आप में चीख चीख कर कुछ कह रहा है। जिस फिल्म को लोग ही देखने नहीं गए, उस फिल्म के लिए पुरस्कार मिल जाए, मतलब आप क्या फिल्म अपने लिए बनाते हैं, दर्शकों के लिए बनाते हैं? जिस फिल्म को इतने लोगों ने नकार दिया, उस फिल्म के लिए अवार्ड देना, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है विश्वसनीयता पर और क्रेडिबिलिटी पर। दरअसल ये अवार्ड सीधे सीधे ये बताते हैं कि दर्शक कुछ नहीं, जिस फिल्म को दर्शक खारिज कर दें, ऐसा भी नहीं कि उसमें बहुत ऐसी चीजें हो कि दर्शक जिसको समझ नहीं सकते हैं। आपने इतना महान सिनेमा बना दिया, गुरदत्त की फिल्मों के बारे में कहा जाता है, कभी वी शांताराम की फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि आपने ऐसा ग्रेट सोशल मैसेज वाला या पर्सनल क्राइसिस का या अपने टाइम को दिखाने वाला सिनेमा बना दिया। राज कपूर की भी मेरा नाम जोकर के बारे में कहा जाता है। तो ऐसी भी किसी फिल्म को आपने मतलब जिस फिल्म को अवार्ड दे रहे हैं या जिस फिल्म के लिए आप एक्टर को अवार्ड दे रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है। मतलब सिर्फ खुश करने के लिए। और आप इनको, ऐसे लोगों को जब अवार्ड देते हैं तो आप दर्शकों को ठेंगा दिखाते हैं कि लो मतलब देखिए, तुम हो क्या, ये भी सहयोग कर रहे हैं उस डूबती हुई नैया को, और जोर से और तेजी से, बिल्कुल ही नीचे धरातल तक हम पहुंचा देंगे। आप सोचिए, जिगरा को लेकर कितनी बातें कही गई, लोग देखने नहीं गए, फिर करण जौहर ने तमाम तरह की पोस्ट की, और उस पर फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला कि इसमें फेक उन्होंने बुकिंग कलेक्शन दिखाया है, तमाम बातें चलती रही। लेकिन यहाँ पे अवार्ड देकर कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा काटल है, इसका हिस्सा कौन कौन लोग होते हैं, ये पूरा का पूरा सामने है। और ये देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। ये जब डूबती नैया का समय है, या इस समय आप या तो इंट्रोस्पेक्शन करें कि भाई हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारे अंदर क्या कुछ गलत रह गया है, या आप बस झूठी सांत्वना देने के लिए एक दूसरे की पीठ खुजाते रहें। तो बॉलीवुड शुरू से करता रहा है, एक दूसरे की पीठ खुजाता रहा है, यहां पे भी एक दूसरे की पीठ खुजा दी गई है। अफसोस है, दुख है, हैरानी है, और चिंता भी है कि क्या होगा आने वाले समय में। क्या हम ये चाहते हैं कि बॉलीवुड और जिगरा जैसी और फिल्में बनाए? क्या हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम जिगरा जैसी और फिल्में बनाएंगे जिसको लोग देखने नहीं जाएंगे? जिगरा हमारे लिए मापदंड होगा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको क्या जिगरा फिल्म दिखाई जानी चाहिए और कहा जाना चाहिए कि देखिए इस बार जो है जिगरा के लिए आलिया भट्ट को मिला है फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो आपको ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए और ऐसा सिनेमा बनना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, हम यही दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी ही फिल्में बनाते रहेंगे, आप देखें चाहे न देखें। उसके बाद फिर हम पुरस्कार समारोह भी आयोजित करेंगे और उसके बाद खुद को पुरस्कृत करते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें कि बॉक्स ऑफिस क्या बोलता है, दर्शक क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं। एक हमारा अपना घेरा है, एक झुंड है, हम उससे बाहर बिल्कुल झांक कर नहीं देखेंगे, लेकिन आत्मचिंतन भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बेहतर व्यवस्था ये हो सकती कि जब अगर फिल्म इंडस्ट्री को इसी तरह से काम करना है कि जो कुछ है सब हम रिश्तेदार, हम दोस्त, हम नातेदार, हम नेपो वाले, ये सब, तो फिर इनको अवार्ड्स भी अब दो हिस्सों में कर लेने चाहिए। एक अवार्ड समारोह होगा, एक नेपो अवार्ड्स हो जाए और एक नॉन नेपो। थोड़ा तो कुछ भाई, हम तो फिर बहुत इंटरेस्ट से और बड़े मजे से उस नेपो अवार्ड को भी देखेंगे भाई किस किस को अवार्ड मिल रहा है, और पूरी ताली बजाएंगे और पूरा सम्मान करेंगे कि भाई ये नेपो अवार्ड है। तो उसकी भी, लेकिन जो फेयर हैं, जो लोग सचमुच अच्छा काम कर रहे हैं,
जो सचमुच मेहनत कर रहे हैं, जो अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी हो। लेकिन आप पूरा घालमेल कर देते हैं, पॉपुलर का भी और क्रिटिक्स का भी। क्रिटिक्स वाले में पॉपुलर वाले को डाल देते हैं सुविधा से, और उसके बाद में पॉपुलर वाले को क्रिटिक्स वाले में भी डाल देते हैं जब आपकी देखिए, सुविधा हो जाती। ये खुद ही चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये खुद ही कह रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हमने तो इस फिल्म का नाम तक नहीं सुना। अब ऐसे दर्शक है, सोशल ओहो! मीडिया पर आप जाइए, आप भाई इंस्टाग्राम पर जाइए, आप ट्विटर पर जाइए, हाँ, लोगों ने क्या मतलब बोलना शुरू किया। इनफैक्ट न्यूज आर्टिकल्स भी हैं इस बात को लेकर कि किस तरीके से ये मजाक बना हुआ है। अरे जिस ब्रांड का ये अवार्ड दिया जा रहा हाँ, है, हाँ, कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में आलिया भट्ट के उसके एडिटर के साथ तस्वीरें चल रही हैं। हालाँकि वो हाँ, पुरानी है। एक हाँ, वीडियो चल रहा है जिसमें वो उनका नाम लेते हुए कह रही हैं कि फैशन आइकन किसी अवार्ड बुलाया है बोले, तो मैंने कहा मैं तो ठीक है आ जाऊँगी, मुझे क्या पता अवार्ड जो भी है, जैसा भी है, बस जी, आप मुझे अपने हाथों से दे देना, मैं आ जाऊँगी। मतलब ये इस तरह से मित्रताएँ, इस तरह से संबंध जो हैं, वो निभाए जा रहे हैं, तो इसमें इनकी क्या विश्वसनीयता हो सकती? लेकिन इसके ऊपर बात करना सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर और बहुत महान बनाकर पेश किया जाता है। जी, इनकी जी, जो पीआर होती हैं, इनकी जो पीआर एक्सरसाइज़, इनकी जो मार्केटिंग एक्सरसाइज़ होती है, क्योंकि वो जी, इन्हीं के सहारे फिर वो ब्रांड्स के पास जाएँगे, देखो इतनी महान एक्ट्रेस हैं, इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं, हाँ, फलाना-ढिकाना अवार्ड मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है, इसकी इतनी हिस्ट्री है, इसमें नूतन को भी मिला है, इसमें मीना कुमारी को भी मिला है, इसमें रेखा को, मतलब फिर उस पूरी महान लेगेसी का नाम लेते हुए आप वहाँ जाएँगे, कहेंगे देखिए मैं तो इनसे भी ऊपर हूँ। तो मैं जो हुँ, है आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति हूँ। मेरा हाँ, क्लाइंट जो है बेस्ट है। ये उसके बहाने से उसकी आड़ में जो मार्केटिंग होती है, वो जो बिज़नेस और वो जो धंधा चलाया जाता है, इसलिए इस पर बात करना ज़रूरी है। और दर्शक तो सब समय भई हम थोड़ी जाएँगे कोई एक्स कंपनी किसी भाई को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, हमें बिल्कुल, जिसका सामान लेना होगा उसी का लेंगे, आपका लेना होगा आपका लेंगे किसी का। लेकिन ये जो झूठ फैलाया जाता है ना, और दरअसल धीरे-धीरे इसी तरह से समाज को मजबूर हाँ, किया जाता है कि वो झूठी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। एक्सेप्ट भई करें, हमारे बिल्कुल, हाथ में तो है नहीं। तो हाँ, बात सिर्फ फ़िल्म और एक्टर की नहीं है। आपको हर फ़ील्ड में धीरे-धीरे ये बताया जाता है कि आप तो सिर्फ एक दर्शक हैं, आप सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए। आपकी कोई भागीदारी नहीं है, आपकी कोई आवाज़ नहीं। और अगर एक दर्शक के रूप में, एक क्रिटिक के रूप में आवाज़ है, लेकिन ब्रांड और मार्केट बहुत बड़ा है, आपकी आवाज़ लगती कहाँ है? नक्कार खाने में तूती जैसी है। तो ये जो सारा कुछ माहौल बनाया जाता है, बताया जाता है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब 12 साल में 6 फ़िल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के। मतलब बाकी सारे आप बड़े-बड़े नाम उठाकर देख लीजिए इतने सालों के इतिहास में, और क्या कहानियाँ रहीं, क्या महान लोग रहे। और ऐसे लोगों के बीच में आपका नाम आना तो चलिए ठीक है, उसमें पता चलता है कि नहीं आप तो टॉप पे हैं, और देने वालों को भी कुछ नहीं और लेने वाले तो मतलब साम, दाम, दंड, भेद हर तरह से वो तैयार हैं। क्योंकि हमें तो महान बनना है, हम तो हुए ही इसलिए हैं कि हम सिर्फ महान ही होंगे। काम करें चाहे ना करें, कोई हमें माने चाहे ना माने, लेकिन हम अपनी नज़र में हैं, उसे उस हिसाब से अपनी ब्रांडिंग करेंगे, उस हिसाब से मार्केटिंग करेंगे। फ़िल्में चलें ना चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ख़ास लोगों का आपके सिर पर हाथ होना चाहिए, जी, सीधी बात है। और कुछ ख़ास लोगों के साथ आपके संबंध होना चाहिए। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, हमें क्या लेना। तो ये एटीट्यूड है। बिल्कुल। और यही इनको और दूर कर रहा है ये, और मतलब ये अभी जितनी 10 की स्पीड से डूब रहे थे अब 20 की स्पीड से डूबेंगे। मैंने अभी दैनिक जागरण अखबार का वो स्लाइड भी दिखाया जिसमें दर्शकों ने साफ कहा कि भाई ये क्या मजाक लगा रखा है। तो यहां हम जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा उन लोगों की तरफ से कर रहे हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो आम जनता है, जो अपनी बात नहीं कह पा रही है, जो सोशल मीडिया पे अपनी बात बिल्कुल। रख रही है और जो बाकायदा सवाल पूछ रही है कि भाई आपने लगा क्या रखा है। आप अपने घर के लिए फिर फिल्में बनाएं, अपने घर में बैठकर देखें, लेकिन आप जब आप पब्लिक के लिए उसे रिलीज करते हैं तो कम से कम उचित सम्मान तो दें।
तो क्या हम मापदंड अपने बदल रहे हैं, पैमाने बदल रहे हैं, या हमने एक अपना क्लोज सर्किट घेरा बनाया हुआ है जिसमें हम घूम घूम के जाएंगे और वही काम करेंगे? तो ये सीधे तौर पर जनता के मुंह पर तमाचा है, और इसीलिए जनता ये तमाचा खाने के लिए तैयार नहीं है। जनता कह रही है आप ये तमाचा हमारे ऊपर नहीं मार सकते, आप नहीं कह सकते ये चीज, और इसीलिए लोग रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी कुछ लिखा है इसको लेकर, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन्हें भी खुलकर इस पर बात करने की जरूरत है। हालांकि अभी कुछ लोग दीपिका पादुकोण का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वो एक अलग चीज है। देखिए, मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना वो एक अलग मुद्दा अलग है। यहां पर बात हो रही है कि आप फिल्म के क्राफ्ट के लिए आप किसी को अवार्ड दे रहे हैं, और उस फिल्म की हालत ये है कि उसको लोग पिक्चर को देखने नहीं गए, लोग कन्विंस नहीं हुए कि उस कहानी से न लोगों का मनोरंजन हुआ, लोगों को कोई संदेश मिला। तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि करण जौहर या बाकी के जितने बड़े फिल्मकार हैं वो ऐसी ही फिल्में बनाना चाहते हैं? मतलब अब क्या पूरी तरीके से जनता की आवाज को नकार दिया गया है? ये एक क्लियर सिग्नल है क्या? भाई, अगर आलिया भट्ट को जिगरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल सकता है तो उनसे ये काम करा लेने वाले डायरेक्टर वासन बाला को क्यों नहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दे दिया गया? अगर इस फिल्म को इतना ही आपको जिंदा रखना है, इतना ही आप चाहते हैं कि ये फिल्म लोगों के दिमाग में एक महान फिल्म की तरह एस्टेब्लिश बनी रहे, तो भाई आप डायरेक्टर को भी अवार्ड देते हैं ना, क्या दिक्कत? बिल्कुल। वो तो सारी कहानियां तो आई थी कि उन्होंने कच्ची पक्की स्क्रिप्ट करण जौहर के पास भेजी थी और उन्होंने डायरेक्टर से बगैर पूछे उसको आलिया को बढ़ा दिया था। तो क्रेडिट तो पूरा डायरेक्टर को जाता है। फिर आप फिर उस एक्ट्रेस को क्यों, आप उस डायरेक्टर को महान बनाइए जिसने ये फिल्म लिखी, जिसने ये फिल्म जो है वो डायरेक्ट की। लेकिन बात यह है ना कि अवार्ड्स में यह है कि जैसा आपने भी कहा कि भाई बहुत कुछ एडजस्ट होता है वहां पर, बहुत सारी पीछे चीजें चलती हैं, लोगों के ईगो को भी मसाज करना होता है, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़कर रखने की कलाकारी उसमें करना होती है। तो एक ही फिल्म को फिर 13 अवार्ड भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, मतलब अब मैं इस उसमें समय जिस फिल्म को, हाँ एक साझा जी कर रहा हूं लिस्ट यहाँ पे, जो दर्शकों को दिखाएं कि भाई इस समय कौन कौन सी फिल्में हैं जिनको अवार्ड मिले हैं। देखिए, एक लिस्ट है यहाँ पर, शायद हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, मैं इस लिस्ट को पढ़ देता हूं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मुख्य भूमिका में अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन आई वांट टू टॉक, और चंदू चैंपियन को जॉइंट मिला है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हमने बात करी ली। राजकुमार राव को मिला है समीक्षकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार श्रीकांत के लिए, और क्रिटिक चॉइस प्रतिभा रंटा को मिला है लापता लेडीज। रवि किशन को लापता लेडीज के लिए मिला है। छाया कदम को, मतलब एक आप सही बता रहे हैं कि 13 अवार्ड्स हैं लापता लेडीज के नाम पर। जी जी। सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे साल भर में पिक्चर एक ही बनी है, इसका नाम लापता लेडीज है। तो ये चीजें वाकई बहुत हैरान करती हैं। ये भी दिखाता है, मतलब जो भी जूरी रही होगी, जो भी जज करने वाले रहे होंगे, यार दे दो, कौन मतलब इतनी फिल्में आती है, कौन देखेगा, कौन एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान देगा? एक ही पे मेहरबान हो जाओ और एक ही पे सब निछावर करो। यहां आप एक जिस चीज फिल्म में को, जी एक चीज में सजेशन देना चाहूंगा हाँ कि अगर कोई भी अवार्ड सेरेमनी है, अगर आप वाकई बॉलीवुड का भला चाहते हैं, तो आपको यह अनाउंस करना चाहिए था कि इस साल हम अवार्ड सेरेमनी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिनेमा का स्तर गिर रहा है। हमारे सिनेमा का स्तर इतना गिर रहा है कि हम इस बार उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। आप इस स्तर को ऊपर बढ़ाएं ताकि हम इस अवार्ड सेरेमनी को कर पाएं। लेकिन इसके पीछे ईमानदारी है नहीं। आपने स्पॉन्सर से पैसा उठा लिया है, स्पॉन्सर से आपने पैसा उठा लिया, इसलिए आपको कुछ भी करना है। कोई भी बनकर आएगा, उसको वहां पे नाचेगा, किसी को आप अवार्ड देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वाकई सिनेमा को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको तो अनाउंस करना चाहिए था कि इस बार हम ये वाली अवार्ड सेरेमनी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सिनेमा ऊपर उठे, और इस बार सिनेमा का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते ना, मतलब हाँ। अब जो ब्रांड है, आप देख लीजिए, एक मैगजीन जो है वो अपने मैगजीन होने की वजह से चर्चा में थी। कब आखिरी बार किसी मैं जितने दर्शक हैं मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार आपने कब ये मैगजीन खरीदी थी, बताइए। छपती है, अभी भी छपती है।
लोगों को हाँ पता नहीं होगा छपती कि नहीं छपती, अभी भी छपती है। आपने आखिरी बार कब, किसी समय आप बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व मीडिया के रूप में करते थे, आप बेस्ट थे, माना जाता था, भरोसा था, एक इंडस्ट्री के लोगों में भी हाँ आपकी पकड़ थी, वो लोग भी बहुत मानते थे। सब कुछ हाँ। बदल गया भाई, एक सिर्फ नाम रह गया है। अब उस नाम को भी अगर आप डुबा देंगे तो फिर बचा ही क्या फिर। इससे बेहतर है कि आप विड्रॉ कर जाइए, जैसा आपने कहा कि भाई इस साल हम पुरस्कार नहीं देंगे, क्योंकि हम सचमुच सिनेमा की चिंता आज से नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 70 साल से कर रहे हैं। तो हाँ आपका मामला समझ में आता है, लेकिन ये सारा कुछ कमिटमेंट वगैरह तो है ही नहीं। वो बस वही है, संबंध एक दूसरे से, और जो ब्रांड, और उसके बाद मार्केटिंग, और जो आपने कहा कि किसी स्पॉन्सर को ले आए आप टेबल पर और चलिए कर देते हैं। लेकिन ये है ना कि इस सब के बीच आप चुटकुला बनकर रह जाते हैं। तो अब वो तो है ही है। मुझे लगता है कि जो अवार्ड्स हैं उनकी उनकी जो विश्वसनीयता है वो तो बहुत तेजी से गिरी है। ठीक उसी तरह, अच्छा, विश्वसनीयता पहले तो बॉलीवुड की गिरी है। पहले तो बॉलीवुड ने अपना ग्राउंड खोया, अपनी जमीन खोई, अपनी बिल्कुल। जड़ें खोई, अपना बाजार खोया, अपना दर्शक खोया। उसके साथ साथ उनको सेलिब्रेट करने वालों का भी गया कि आप सेलिब्रेट किन किन को कर रहे हो, जो कि सक्सेसफुल है ही नहीं, आप उन्हें अवार्ड दे रहे हो जो फेलियर्स हैं। तो फेलियर्स को अवार्ड देना, एक फेल होती हुई इंडस्ट्री को आकर प्रेज करना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और ये हमारी जो 140 करोड़ की जनता है जिसकी वजह से बॉलीवुड है, बॉलीवुड की वजह से देश नहीं है, देश की बिल्कुल। वजह से बॉलीवुड है, जनता की वजह से बॉलीवुड है। आप उनका मजाक बनाते हैं और आप कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं बॉलीवुड में वो इसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे पास वो दूरदृष्टि ना तो है, ना हम लाना चाहते हैं, और हमने खुद को ही अपने आप में बहुत कुछ मान लिया है। तो यही यही बात है कि आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी अपनी जड़ें खो रही है, जमीन दरक रही है। और इस दरकती हुई जमीन में अगर आपको कोई बताने आता है कि संभल जाओ, तो आप उसी पर कहते हैं कि भाई हम क्यों संभले, हमारे को तो कोई खतरा ही नहीं है। तो मतलब आप तो अपने लिए कुआं खुद ही खोद रहे हैं। दरअसल अवार्ड का भी देखिए मार्केट बना लिया है ना, अब उसका टैलेंट से या उसका अच्छे सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। अवार्ड का भी एक मार्केट है, बहुत सारे अवार्ड है। इंडस्ट्री ने खुद अपना एक आईफा नाम का अवार्ड बना लिया है, सब हाँ लोग हाँ वोट करते हैं, और उसमें भी कैसे वोट होते हैं अब हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। उसको ओवरसीज में ले जाया जाता है, वहां भी स्पॉन्सरशिप है, वहां भी बहुत लोगों के हित और अहित जुड़े हुए हैं। तो अब हाँ उसका इस बात से मतलब नहीं है कि आप रियली ग्रेट हैं, आप रियली टैलेंटेड हैं, आप सचमुच डिजर्विंग हैं, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो हाँ ये कुल मिला के चुटकुलेबाजी जो है वो बन चुकी है। लेकिन बात वही है कि इसके थ्रू जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, तो आप पब्लिक को ये बताते हैं कि हम भले ही आपके नाम पे कमाते हैं, आपकी जेब से निकालते हैं पैसा, लेकिन आपको हम कुछ नहीं समझते। और उसका जवाब दे रही है पब्लिक, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही। इनकी फिल्मों का जो हाल हो चुका है, और आज इनके सो कॉल्ड स्टारडम जिस तरह से धूल फांक रहे हैं, आप समझ लीजिए क्या चल रहा है, इनको समझना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये नहीं संभले तो आप देखिए, लोग तो नेशनल अवार्ड पर भी कमेंट कर रहे हैं। अब तो मतलब सभी तरह के नहीं अवार्ड पर है, कमेंट कर रहे हैं। असल में क्या है सारे देखिए, अवार्ड संदिग्ध हो चुके हैं देखिए। ये असल में क्या है, अगर हम इसको और ब्रॉडर पिक्चर देखें ना, हम्म। तो घेरे में अवार्ड्स नहीं है, घेरे में बॉलीवुड है जो अच्छा कर ही नहीं पा रहा है, फिर भी हमें देना है। तो जब हमने अपने मन में ठान लिया होता है पहले कि हम फलां को अवार्ड देंगे, तो फिर हम आंख बंद कर लेते हैं ना। और क्योंकि आंखें बंद हैं, जनता देखिए मजाक बना रही है। आप चार लोगों को खुश करने के लिए 140 करोड़ लोगों के सामने बन जाते हैं कि आपको साहब आप बने हुए हैं, या आपका एजेंडा है कुछ इसके पीछे। तो कुछ ना कुछ मामला यहां पर ऐसा है जो जनता का विश्वास हट रहा है, और ये जमीन जो है अपनी जगह से हिली हुई है, यहां टिकना अब संभव नहीं है। और ये विश्वास फिर से हासिल करने में सालों की मेहनत जाती है, एक बार जो गया वो आता नहीं। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अवार्ड जिन स्पॉन्सर्स के लिए लोग करते हैं, लोग उनका ही बॉयकॉट करना शुरू कर दें कि आप तो साहब झूठ बोलते हो। नहीं मतलब सोचिए ना, आने वाले समय में जब इस लिस्ट को उठाकर देखा जाएगा कि अच्छा इन इन लोगों को अवार्ड दिया गया था, तो चलिए हम इनका सिनेमा देखें कैसा है।
तो लोग हंसेंगे, इन पर तो हंसेंगे, अवार्ड देने वालों पर भी हंसेंगे। बिल्कुल। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ अपने आज के साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो आने वाला भविष्य है उसके साथ भी, और इस इंडस्ट्री की क्या इमेज बनेगी उससे। आज हम जो 80 के दशक तक, 90 के दशक तक जो मेकर्स हुए, एक्टर्स हुए, बड़े सम्मान से देखते हैं उनका सिनेमा, उनका नाम सब समय में अच्छा और बुरा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम उन बिल्कुल। पुरानी फिल्मों को याद करते हैं, उनको बार-बार देखते हैं, उस म्यूजिक को सुनते हैं। वो नाम और उनका काम चला आ रहा है, फ़र्क नहीं है उसमें। जो कमज़ोर थे वो पीछे रह गए, लेकिन जो वहाँ मजबूती से निकल कर आए, उनके लिए आज भी बड़ा सम्मान है, बहुत प्यार है और देखा सुना जाता है। पर आने वाले समय में सोचिए, जब अच्छा पिछले 2 ढाई दशकों का हिसाब देखा जाएगा, अच्छा ये लोग थे, तो जज करने वालों पर भी हँसेंगे लोग। ये कैसे जज करने वाले थे? वो कहेंगे कि अच्छा अक्ल नहीं थी इन लोगों में। ये आने वाले समय के लिए चुटकुलों का इंतजाम करके जा रहे हैं, क्योंकि फिल्में तो एंटरटेन नहीं कर पाएंगी, इन पे बने चुटकुले लोगों को जरूर हंसाएंगे। वही लग रहा है, मतलब मैं तो क्या बोलूं, मतलब एक एक्ट्रेस है जो 4 दशक दे देती है इस इंडस्ट्री को अपने, और उसके बाद हाँ। उसको 5 अवार्ड मिलते हैं। एक एक्ट्रेस है जिसको 12 साल हुए हैं, उसमें वो 6 अवार्ड जीत लेती है। मतलब ये कौन-सी महानता है, मतलब। और काम देख लीजिए, अभी काम पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, एक-एक फ़िल्म पे बात की जा सकती है। तो ये जो महान होने का जो कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आप उसे सनक कह लीजिए या उसको बीमारी कह लीजिए। शौक ये या महान होने बीमारी। की भी बीमारी, ये बीमारी है दरअसल, कि यार बीमारी है, मैं हाँ। सबसे ऊपर, मैं सबसे आगे, मुझे अवार्ड चाहिए, अवार्ड के बिना मैं रह नहीं सकता, दूसरे के हक का मार लेना, खोखलापन आपको ये यहाँ पर पहुंचा देता है। खोखलापन, असल में क्या होता है, खोखलापन, बिल्कुल। जब हम हाँ, तारीफ बाहर ढूंढते हैं, मतलब हम अंदर खोखले हो चुके हैं। हमारे ठीक, अंदर कुछ नहीं है। हमें लोगों के वर्ड्स लगेंगे खुद को खड़ा करने में, क्योंकि हमारे अंदर कंटेंट नहीं है। अंदर, हम बिल्कुल। अंदर से इतने खाली हैं कि हम निगाह देख रहे हैं, अरे मेरी तारीफ करो, अरे मुझे अवार्ड दो, अरे मेरा प्रेस करो, अरे मेरे बारे में आर्टिकल लिखो, क्योंकि हम अंदर से इतने खाली हैं। ये खालीपन की पहचान होती है। बहुत दुख है कि ऐसा हो रहा है बॉलीवुड के साथ। काफी बहुत बिल्कुल, बुरे दौर से होकर बॉलीवुड गुजर रहा है, और बहुत कम लोग इस काम को कर रहे हैं कि उनको चेतावनी दें, उनको बताएं। कहीं ना कहीं हम कोशिश अपने स्तर से करते हैं, और हमारे दर्शक भी करते हैं। मुझे अच्छा लगा रवि जी आए आप, और आपने खुलकर अपनी बात रखी। मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगा कि अगर आपको हमारी बातचीत पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर जो लाइव सेशंस हैं वो बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। इसको जितना आप शेयर करेंगे, इसके नीचे कमेंट करेंगे, तो हम शायद यूट्यूब के एल्गोरिदम को बता पाएंगे कि हम इस तरह के सेशंस और करना चाहते हैं, और आप अपनी जो बात लिखना चाहते हैं लिखते रहिए। थैंक यू रवि जी, थैंक यू। थैंक यू उज्ज्वल जी, थैंक यू।